नाउ इस लेक्चर में अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे संतुलन। ठीक है, संतुलन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। तो इस लेक्चर में हम संतुलन पढ़ेंगे। संतुलन में हमारे पास टॉपिक डाल दो सबसे पहले, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड हाफ सेल रिएक्शन। अर्ध सेल अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। टॉपिक डालना, अर्ध सेल अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। ठीक है, एक एग्जांपल में बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें करना है। ठीक है, मैं उसके बाद रूल्स भी लिखाऊंगा। तो एक पहले तो मैं करता हूं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया तो हम कैसे संतुलन करेंगे किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो हमारे पास कोई भी अभिक्रिया हमने ली है, सिंपल सी अभिक्रिया भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, जटिल ले सकते हैं, या सरल अभिक्रिया ले सकते हैं। मान लो मैं कर रहा हूं तो एक जटिल लूंगा, K2Cr2O7 प्लस मान लो आया FeSO4 प्लस H2SO4। ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 पोटेशियम, फिर हो गया आयरन Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस जल आ जाएगा। जल नहीं भी लिखे तो लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह से अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। पहले तो हमारे पास आयन के रूप में भी हो सकती है, इसे मैं आयनिक रूप में भी कर सकता हूं। अगर यही अभिक्रिया मेरे पास आयन की तरह होती तो मैं कैसे करता देखना, Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस Cr3 प्लस और Fe3 प्लस। बड़ी आसान लग रही होगी। तो आयनिक वाली अभिक्रिया हमें आसान लग रही होगी, यह हमारे पास क्या है, थोड़ा जटिल लग रही होगी। तो इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने दर्शक आयनों को हटा दिया। दर्शक कौन है? जो कुछ नहीं करते। यार एक बार बताओ, आप क्रिकेट का मैच देखने गए, क्यों गए? आपकी इच्छा है यार। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को गधों को चराना पसंद है, किसी को भैंस चराना पसंद है। तो ऐसे कोई शौक ना पालें जिससे भैंस चरानी पड़े। अब किसी को लगता है, एक बच्चा था, सर मुझे तो वेटरनरी डॉक्टर बनना है। मैंने कहा यार वेटरनरी क्यों बनना है, इंसानों का क्यों बनना है? कि सर मेरे को जानवरों से प्यार है। तो हो सकता है तुम्हें जानवरों से प्यार हो, गधे से प्यार हो, किसी को चूहे से प्यार हो, किसी को किसी और से प्यार हो सकता है। तो प्यार है, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो वैसे भी कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब मक्खी से प्यार मत कर बैठना, ठीक है, या मच्छर से प्यार मत कर बैठना, कहां कहां काटेगा सोच भी ना पाओगे। नहीं, तो हमारे पास क्या है, अभिक्रिया है। मैंने क्या किया, मैंने दर्शक आयनों को हटा दिया। दर्शक आयन कौन होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया में भाग नहीं लेते यानी दर्शक हैं, पानी में या विलयन में तैरते रहते हैं। तो हमारे पास क्या, पोटेशियम। अल्कली धातु के लिए मैं बार बार बोल चुका हूं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या टाइम के साथ बदलती है या नहीं बदलती? नहीं बदलती। हमेशा अल्कली धातु की ऑक्सीकरण संख्या समान रहती है। सल्फेट, यहां सल्फेट, यहां सल्फेट, यहां सल्फेट, यहां सल्फेट, यहां सल्फेट। SO4 2 माइनस है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहां 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 नहीं बदलती। पानी तो हटा ही सकते हैं, पानी की तो कोई कहानी है ही नहीं। पानी तो ऑक्सीजन, और मान लो यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन संतुलित करनी है तो पानी हमें लिखना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाता है। तो हमारे पास रूल में मैं लिखा दूंगा कि OH माइनस दिख जाए, H प्लस दिख जाए या पानी दिख जाए, उसे हटा दो, अपने आप बाद में आ जाएगा, वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिक पे हैं कि हमें संतुलन करना है। तो मेरे पास दो अभिक्रियाएं, दोनों मेरे को एक जैसी दिखती है। मेरा अगर तुम मेरे चश्मे से देखो तो मुझे ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया एक जैसी दिखेगी। मुझे दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। अभिक्रिया, मुझे दोनों अभिक्रिया समान दिख रही है, कोई यहां दूर दूर तक दोनों में कोई अंतर नहीं है। राइट, पहले ऑक्सीकरण संख्या लिख देता हूं जिससे हमारे दिमाग पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या हमें पता है कैसे निकालते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, फिर भी नहीं आए। जैसे सल्फेट को 2 माइनस तो Fe पे +2,
तो मुझे फ़ोन करें। मेरा नंबर है 000000। ठीक है, मेरा नंबर है 9314144568। क्रोमियम पे +3, सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, आयरन +3, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। जरा यहाँ पे लिखते हैं क्रोमियम +6, ऑक्सीजन -2, +2, +3, +3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जिनका ऑक्सीकरण संख्या बदला है उन सबको हमने शामिल कर लिया। जरा देख लो, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या और आयरन की ऑक्सीकरण संख्या जो बदली है उसके अलावा किसी की नहीं बदली। क्रोमियम की घट गई है, सॉरी गलती हो गई, सॉरी। शक्तिमान दिखते थे पुराने जमाने में, आता था। हाँ, अब देखो लोहा जो है +2 से कहां गया, +3 में। लोहा कहां गया, +2 से +3 में ऑक्सीकरण। क्रोमियम +6 से +3 यानी अपचयन। एक का ऑक्सीकरण हो रहा हो, एक का अपचयन हो रहा हो, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पे हमारे पास Fe +2 से +3 जा रहा है, खुद का क्या कर रहा है, या मार्क करूं, ऊपर मार्क कर देता हूं। यहां से आयरन भाई साहब यहां गए, तो यहां पे FeSO4 क्या कहलाएगा, FeSO4 का खुद का क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीकरण। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो खुद का ऑक्सीकरण करे दूसरों का क्या करेगा, अपचयन, इसलिए अपचायक। जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीकारक हो जाएगा। थोड़ा सा इसे ऊपर करके और यहां मर्ज कर दे, बधाई हो, ये हो जाएगा अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीकारक। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया, मैंने बताया था कि यार K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में कहा जाता है। बताओ भाई, हाँ बता, कुछ याद नहीं है ना, पढ़ा तो है नहीं है, याद कुछ है नहीं, नोट्स बना नहीं रहे हो, पगले हो क्या। क्रोमियम +6 से कहां गया, +3 में, अम्लीय माध्यम। एक तो याद रखना, अगर अभिक्रिया में कुछ ना दिया जाए अम्लीय माध्यम, मैं लिखवा दूंगा इस बात को, तो अभिक्रिया में अगर कुछ ना दिया जाए तो यह अभिक्रिया हमारे पास अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 कहां जा रहा है, क्रोमियम +3 में। ज्यादा अच्छे से यहां पे दिख रहा है, ये यहां पे जा रहा है, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। और लोहे का क्या हो रहा है, लोहे का अगर ध्यान से देखें तो +2 से लोहा कहां गया, +3 में लोहा गया, तो ऑक्सीकरण हुआ, लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है +2 से +3। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो अब मेरे को n गुणांक निकालना है, n गुणांक जरा निकाल के बताता हूं, ठीक है। इसका n गुणांक निकालते हैं। कितने क्रोमियम है भाई, दो क्रोमियम है, कहां से कहां गए, +6 से +3। 2 क्रोमियम में 6 से 3 गए, बड़े में से छोटे को घटा दिया, 6 आया n गुणांक। जरा इसका n गुणांक निकालें। एक लोहे का परमाणु है, 2 से कहां गया, 2 से लोहे का परमाणु 3 गया, 3 - 2 1। क्या इसका n गुणांक निकलेगा, क्या ना हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव है, ना सल्फर में, ना ऑक्सीजन में, इसका n गुणांक नहीं निकलेगा। तो हमारे पास जो अब हम मेथड पढ़ने वाले हैं, अगर तुमने एग्जांपल नहीं लिखा, इसके ब्रैकेट में यहां लिख देना, इसकी टोपी उसके सर। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ITUS मेथड। इसकी टोपी, I का मतलब इसकी, टोपी का मतलब TUS, उसके सर, ठीक है। तो इसकी टोपी उसके सर। मुझे लगता है कि हम इंडियंस, स्पेशली इंडियंस की बात कर रहा हूं, इनको दूसरों को टोपी पहनाना तो आता ही है। और आता क्या है, वो शौक से, मतलब दूसरों को टोपी पहनाते हैं। शौक से कैसे पहनाते हैं, अगर किसी दुकान पे गए, चुपके से अगर कुछ मिल जाए बिना पैसे के। इंडियंस की आदतें इतनी खराब है, उन्होंने अपनी आत्मा को इतना खराब कर लिया है कि उन्हें कभी कोई सच नजर आता ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास भ्रष्टता है। हम लोग इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि अगर कोई हमें कहीं पे कोई चूना किसी को लगाने का मौका मिले तो हम छोड़ते नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ईमानदारी सबसे पहले। अगर आपने ईमानदारी खत्म कर दी किसी भी जगह तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईमानदारी आगे बढ़ने का जरिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ईमानदारी हमारी रहे, ठीक है। तो हमारे पास कहानी क्या है, हमारे पास कहानी यह है कि हम लोग क्या करें, जब भी हमारे पास प्रश्न आए,
सबसे पहले अगर कुछ माध्यम ना दिया हो तो अम्लीय माध्यम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। H2O, OH- और हाइड्रो H+, क्या क्या बोला, हाइड्रेट आयन या H+ बोल देते हैं, ठीक है। तो H+, OH- या और क्या आ जाए, H2O आ जाए, तो इन तीनों को हटाना है। H+, OH- और H2O तीनों को हटाना। अगर किसी अभिक्रिया में लिख दे कि सर आपने तो हटाया नहीं भी हटाओ तो भी काम चल जाता है, पर कई बार फंस भी जाते हैं। अगर नहीं हटाओगे तो कई बार बैलेंस नहीं होती है, तो हटा लो आप, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। हटा दूंगा, आप इतना कह रहा हूं तो ठीक है। दूसरी बात, सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, हर एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख दो। जो अपचायक है और जो ऑक्सीकारक, इतना लिखना नहीं है पर पहचान लो उसे, ठीक है। अब टोपी पहनानी है, याद रखना टोपी कैसे, इसकी टोपी इसके सर आपने इस पे क्यों नहीं पहनाई, क्या अभिकारक पे पहनाते हैं? हाँ, हम टोपी अभिकारक पे ही पहनाते हैं, केवल अभिकारक की n गुणांक निकालते हैं, n गुणांक अभिकारक के निकाल के उस पे टोपी पहनाते हैं। जिसका अपचयन और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो उसकी टोपी एक दूसरे को पहनाते हैं, इस पे टोपी नहीं पहनाएंगे। तो इसका क्या हुआ अपचयन, तो ये इसको टोपी पहनाएगा, या ये ऑक्सीकारक इस अपचायक को टोपी पहनाएगा, और अपचायक किसको पहनाएगा, ऑक्सीकारक को टोपी पहनाएगा, इसकी टोपी उसके सर। ये 6 समझ में आया नहीं आया? यानी दोनों का n गुणांक निकालो, इसका n गुणांक यहाँ चिपका दो, इसका n गुणांक यहाँ चिपका दो। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से सबको आनी चाहिए। तो हमारे पास ये हो गया, ये फिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं चौक बदल देता हूं, अब हम बाकियों को संतुलित करेंगे। पहले तो मुख्य परमाणुओं को संतुलित करो। मुख्य परमाणु कौन कौन से? क्रोमियम। क्रोमियम कितने हैं? 2। सबसे पहले क्रोमियम बैलेंस है 2, संतुलित है क्रोमियम। 1 लगाना चाहे लगाओ, नहीं लगाना है 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे कितने हैं? 6 परमाणु। क्यों? मुख्य परमाणु वो हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ है, तो जिन पे मैंने गोले बनाई है उनकी ऑक्सीकरण संख्या बदली, उनको पहले संतुलित कर दें। तो जनरली नियम ये, लोहा 3 दूनी 6, दोनों तरफ लोहे बराबर, क्रोमियम बराबर। अब सल्फर को मैं कोशिश करूंगा, इसका रायता बहुत फैला है, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इनका रायता बहुत फैला हुआ है। सल्फर 1 जगह, 2 जगह, सल्फर 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, इतना भयंकर रायता फैला है। सल्फर को शुरू में बैलेंस ना करें, सल्फर के पहले बाकियों को करें जो 1 से 1 जगह जा रहे हैं। जैसे पोटेशियम भाई साहब 2 हैं यहाँ, पोटेशियम फिक्स है, पोटेशियम को बैलेंस कर दे तो पोटेशियम बैलेंस हो, पोटेशियम बैलेंस कर दिया आयरन। अब जरा हम लोग गिने, वहां सल्फर कितने हैं, यहाँ 6 है और यहाँ पे हम बैलेंस करना बाकी है। पहले यहाँ गिने, 3 तिया 9 सल्फर तो ये रहे, 1 ये रहा, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 में से 6 गए, 7 बचे, 13 में से 6 गए, 7 बचे, तो 7 सल्फर का बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। तो सल्फर कितने थे वापस से सुनो, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 9 4 13, 13 में से 6 तो ये बैलेंस हो गए, 7 यहाँ लिख दिया, तो सल्फर बैलेंस हो गए। अब बात आई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसे बैलेंस करें। अगर आपने पानी हटा दिया तो पानी हटा दिया तो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सिंपल रिएक्शन है, कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 7 लगा दें। अब ऑक्सीजन चेक कर लें, जरा ऑक्सीजन चेक करें, पता लगेगा हुआ नहीं हुआ। 4 तिया 12 ऑक्सीजन ये रही, 4 ऑक्सीजन ये रही, 3 चौक 12, 12 तिया और 7 ऑक्सीजन ये रही। जोड़ो जरा, 7 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 4 जा 24 ऑक्सीजन यहाँ है, 7 4 जा 28 ऑक्सीजन यहाँ है। जोड़ो, दोनों जगह एक जैसे बराबर आ रहे हैं क्या? मैं जोड़ू, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 36 और 23, 6 3 9 5, 59 आ रहा है क्या? देखना, यहाँ जोड़ो, 8 4 12 और 7 19 का 9, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 59। तो दोनों जगह हमारे पास ऑक्सीजन संतुलित हो गई, यानी ये संतुलित अभिक्रिया है। ऊपर वाली हमने कहानी देखी, मेरे हिसाब से संतुलन समझ में आ गया। तो संतुलन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं।
पहला है ऑक्सीकरण संख्या मेथड, दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमने जो किया ऑक्सीकरण संख्या मेथड से क्या है, किसी मेथड से करो, हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, 12th का टॉपिक है नहीं, तो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं करेंगे, वो हम सीख भी नहीं रहे हैं, हम ऑक्सीकरण संख्या वाला मेथड ही करेंगे। हमें संतुलन से मतलब है, किसी मेथड से करें, ये बड़ा आसान है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीकरण संख्या मेथड हमने कर लिया है, समझ लिया है। तो इसका मेथड का नाम है इसकी टोपी उसके सर, बस समझ में आ गया। अब जरा इसको संतुलित करते हैं। इसमें मैं ऑक्सीजन को संतुलित करना भी बताऊंगा, पानी के साथ कैसे करते हैं, और H+ आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा H+ को कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं दिया तो अम्लीय माध्यम, ठीक है। सबसे पहले N गुणांक निकालो, जैसे पहले निकाला था। करोगे तो पॉज करो वीडियो, और करना है तो खुद करो, ठीक है। इसका N गुणांक क्या आएगा, 2 क्रोमियम है, 6 से 3 गया, 6 - 3, बड़े में से छोटे को गया, N गुणांक 6। लोहा, 1 लोहे का परमाणु है, 2 से 3 गया, 3 - 2, 2 से 3 वहां गया, ठीक है, 1 आएगा। इसकी टोपी इसके सर यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी टोपी इसके सर यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखते जाओ, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। संतुलित क्रोमियम 2 लगा दिया, क्रोमियम बैलेंस कर दिया। लोहे 6 लोहे बैलेंस कर दिए, क्रोमियम और लोहा दोनों बैलेंस कर दिया, मुख्य परमाणु। अब बात आई ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 7। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पानी ऐड करेंगे, ये हमें याद रखना। 7 पानी के अणु हमने डाल दिए। अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ एरो लगा के लिख दूंगा, तो प्लस। अब हमारे पास हाइड्रोजन को संतुलित करना है, 7 दूनी 14 H+, तो अम्लीय माध्यम में H+ सही रहेगा, अगर अम्लीय माध्यम है तो हमारे पास ये हुई संतुलन की बात, शुरुआती बात। तो पहले ये नोट कर लो, ये पॉज करो वीडियो और ये नोट कर लो। अब लिखना चालू करो, अब प्यारे बच्चों लिखना चालू करो। संतुलन के नियम, टॉपिक डालना ऑक्सीकरण संख्या मेथड, ऑक्सीकरण संख्या मेथड। पहला नियम लिखना, सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिखें, सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिखें, सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिखें। पॉइंट नंबर 2 लिख लिया पहला। पॉइंट नंबर 2, अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीकारक एवं अपचायक को पहचानें। अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीकारक एवं अपचायक को पहचानें एवं उनका N गुणांक ज्ञात करें, एवं उनका N गुणांक ज्ञात करें। अगला बिंदु, इसकी टोपी उसके सर। अगला बिंदु लिखो, इसकी टोपी उसके सर, समझ जाओगे, इसका यहां पे इधर लिख देंगे, ठीक है। अगला बिंदु, मुख्य परमाणु यानी जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदली है, लिखो मुख्य परमाणु यानी जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदली है, उनको पहले संतुलित करें, उनको पहले संतुलित करें। किनको संतुलित करना है प्यारे बच्चों, मुख्य परमाणुओं को पहले संतुलित करना है। किसको करना है, मुख्य परमाणुओं को पहले संतुलित करना है। यहां मुख्य परमाणु है क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम और आयरन को पहले संतुलित करें, यानी जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदली है उनको पहले संतुलित करें। अगला बिंदु, जब ऑक्सीजन को संतुलित करना हो, जब ऑक्सीजन को संतुलित करना हो तो अभिक्रिया में उपस्थित H+, OH- तथा H2O को पहले हटा दें। अभिक्रिया में उपस्थित H2O, H+, OH- को हटा दें। हटा दो मतलब H+ हटा दो, यहां लिखा हुआ भी नहीं था, या H2O या OH- अगर दिख जाए तो हटा दो, यहां पे H+ पहले से नहीं था। अभिक्रिया में यदि H+, OH- या H2O हो तो उसे हटा दें। लिख लिया। अगला बिंदु,
ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही जल के अणु जोड़ें। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही जल के अणु जोड़ें, उतने ही जल के अणु जोड़ें। जल के अणु कहां जोड़ने हैं? उतने ही विपरीत उस तरफ। ठीक है, अगला बिंदु। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है, मोशन का जो YouTube चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ें। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ें। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना हो तो क्या करें? H+ जोड़ दें। कहां पे? विपरीत जगह, वो जो भी आपको, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है जहां कम है, तो जहां कम होंगे वहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे, H+ जोड़ दें, जैसे मैंने यहां जोड़ा है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। पर अगर क्षारीय माध्यम में है तो लिखना पैराग्राफ चेंज करके, यदि क्षारीय माध्यम में है, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है, यानी तुम्हें OH- दिख जाए या लिखा जाए क्षारीय, या तो ब्रैकेट में लिखा जाए क्षारीय या OH- दिख जाए, तो यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो जितने H+ हैं, तो जितने H+ हैं उतने OH- आयन दोनों तरफ लगा दें। तो जितने H+ हैं उतने OH- दोनों तरफ लगा दें, अभिक्रिया के दोनों तरफ लगा दें। यानी ये 14 H+ है तो 14 OH- इधर जोड़ देंगे, 14 OH- उधर जोड़ देंगे। अभी समझा दूंगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज, मतलब अगला बिंदु, H+ तथा OH- को मिला के जल बना दें। H+ तथा OH- को मिला के जल बना दें। अगला बिंदु, यदि एक्स्ट्रा जल के अणु हो तो उन्हें घटा दें। यदि एक्स्ट्रा जल के अणु हैं तो उन्हें घटा दें। नोट डाल के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे नोट डाल के लिखना। ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, नोट डाल के लिखना। ध्यान रहे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति 1, 6, 7, ये जो लिखा है ना, ये रस समीकरण मिति। ध्यान रहे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति सरलतम अनुपात में उपस्थित हो। ध्यान रहे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति सरलतम अनुपात में उपस्थित हो। तो हमारे पास जो रस समीकरण मिति होनी चाहिए अभिक्रिया की, वो सरलतम अनुपात में होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहे, अरे सर नींद आ रही थी मैं तो सो गया। अबे पगला है क्या? सेलेक्ट नहीं होना है कि डॉक्टर बनना है, गधा नहीं बनना है। तो जिसको डॉक्टर बनना है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल इजी में नहीं लेगा। तो सरलतम अनुपात में हमें अभिक्रिया को देखना है। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चंस लिख देता हूं, आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आया? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा कि सर और क्या होगा और क्या होगा, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लो भाई अगला क्वेश्चन, नंबर डाल के चलेंगे, है ना। KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस HCl ले लें, HCl गैस। अच्छा ध्यान रखना, सुनना मेरी बात, आपको पता है सब कुछ कहानी। KMnO4 कुछ नहीं दिया है या HCl दिया है, तो एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा? बताओ भाई, एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा? Mn2+ में, Mn2+ लिख दिया। H2C2O4 कहाँ जाता है? CO2 में, एसिडिक मीडियम में। और क्या बचा? पानी आ जाएगा, पानी लिखना है लिख दो। और क्या बच गया?
CO2 आ ही गया, H2 आ गया, पोटेशियम नहीं आया, पोटेशियम KCl बना ले। इसको बैलेंस करो, संतुलित करें जरा इस अभिक्रिया को। एक और मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, K2Cr2O7 प्लस FeC2O4 plus HCl gives FeCl3 plus CO2 plus CrCl3 plus H2O, यही है, पोटेशियम नहीं आया, KCl। पानी लिखो ना लिखो, पानी की कहानी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ये दोनों अभिक्रियाएं आप संतुलित करें। कौन से माध्यम में? कुछ नहीं दिया तो क्षारीय माध्यम में, सॉरी अम्लीय माध्यम में, सॉरी कुछ नहीं दिया है तो अम्लीय माध्यम, ठीक है। नोट डाल के लिख लेना, यदि वहां पे नोट डाल के लिख लेना, यदि माध्यम बताया नहीं गया हो तो अम्लीय माध्यम। वैसे तो यहाँ दिख रहा है H+ या H+, यदि माध्यम बताया नहीं गया हो तो अम्लीय माध्यम लेते हैं। तो सबसे पहले सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, +1 +7 -2 ऑक्सीकरण संख्या मैं बता चुका हूं, सबको निकालनी आनी चाहिए ऑक्सीकरण संख्या। +2 -1 +4 -2 +1 -2 +1 -1 +1 -1 +1 -2 +3 -1 +4 -2 +3 -1 +1 -1 +2 +3 -2 -2 सॉरी +6 +1। मैंने इसकी भी लिख दी, उसकी भी लिख दी। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद अब क्या करें? n गुणांक निकालें, जिस जिसका बदला है। एक तो Mn का बदला है, एक कार्बन का बदला है, तो दोनों का बदला है, तो n गुणांक बराबर क्या होगा? 1 Mn है 7 से, 2 गया 7 - 2 कितना आया? 5। इसका n गुणांक निकालने, इसका n गुणांक क्या आएगा? 2 कार्बन है, 3 से कहाँ गए? 4 -3। तुमने कर ही लिया होगा प्यारे बच्चों, अब चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है। और नहीं किया है तो प्लीज पॉज करो, वीडियो कॉल करो। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। अब मुख्य परमाणुओं को संतुलित करें। Mn कितने? 2, Mn बैलेंस कर दिए, ठीक है। इसके बाद कार्बन 5 दूनी 10, 10 कार्बन बैलेंस हो गए। पोटेशियम को बैलेंस कर दो 2, ठीक, पोटेशियम बैलेंस कर दिया। तो Mn और कार्बन को पहले क्यों किया? जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती है उनको पहले कर दिया। पोटेशियम को बैलेंस कर दिया 2 लगा के, पोटेशियम बैलेंस हो गया, ठीक है। और क्या बचा? खुद करोगे जब सीखोगे, ये खुद करो आगे। अगर तुमने पॉज करे बिना मेरा जो सॉल्यूशन है जो मैं कर रहा हूं वो देख लिया तो गई भैंस पानी में। मैं क्लास में जब कोरोना हमारे पास यहाँ पे नहीं होता था तो मैं क्लास में जब कराता था बच्चे के सामने खड़ा हो जाता था और खुद करता था। तो शुरू में बहुत दिक्कत आती थी, पर बाद में वो अपने आप कर लेता था। तो शुरू में जिसने दिक्कत झेली उसका बहुत इजीली हो जाएगा। अब ठीक है, पोटेशियम हो गया, Mn हो गया, कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें या क्लोरीन का रायता फैला है, क्लोरीन भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी। तो क्लोरीन पहले कर लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन 2 जगह समझ में नहीं आ रहा। तो क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यहाँ नहीं है तो 6 क्लोरीन लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 6 और 5 दूनी 10, 16 हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 16 है तो 8 लगा दिया, 8 दूनी 16। अब चेक करो संतुलित हुई नहीं हुई, तो तुम चेक कर लो ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन खुद करो, एक एक स्टेप देखते जाओ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। बहुत टाइम लगता है इसमें संतुलन में, शुरू में समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल बहुत आसानी से आ जाएगा। टफ है भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद करो। कहाँ अटके हो सोचो, जैसे मैंने किया है वैसे करना है, कहीं पे भी कोई भी त्रुटि नहीं करनी है, आराम से। तो किसका ऑक्सीकरण अपचयन हुआ? क्रोमियम, आयरन, कार्बन। तो इसका n गुणांक निकाल लेंगे। इसका n गुणांक क्या आएगा? 2 का। क्रोमियम में 6 से कहाँ गया? 3, 6 - 3 कितना आया? 6। इसका n गुणांक निकाल लेंगे। 1 लोहा है, 2 से 3 गया, 3 - 2
प्लस 2 कार्बन है, 3 से कहाँ गया 4, 4 माइनस 3 कितना आया 3। टोपी पहना दें, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो टोपी कितनी आई 3 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया। क्रोमियम को बैलेंस करें, 3 दूनी 6, 6 क्रोमियम, सॉरी कार्बन नहीं, 6 क्रोमियम। और कार्बन कितने 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ये लो छक्के 2 खड़े हैं। छक्के तो समझ ही गए होंगे तुम लोग। अबे वो सचिन वाला छक्का, वो छक्का नहीं रे, पगले हो क्या। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हो। हाँ लोहा, लोहा 6 लोहा इधर 6 समझ में आया 6, ठीक है। तो पोटेशियम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पोटेशियम 6 लगा दिया, 6 यहाँ पे लगा दिया। तो पोटेशियम बैलेंस, कार्बन क्रोमियम आयरन बैलेंस। अब बात आई क्लोरीन की, 6 क्लोरीन गिन लो यार, क्लोरीन कितनी है जरा, 6 तो ये रही, 6 थी 18, 6 प्लस 18 24, 6 थी 18, जोड़ो, ठीक है 42 आ गई। अब इधर क्लोरीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, 42 42, चेक कर लो सही किया नहीं किया। अब हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 42 तो यहाँ 21 लग जाएगा। क्या यही आंसर है क्या? अरे बोलो, यही आंसर है हाँ या ना? नहीं, जिस बच्चे ने अभी हाँ बोला ना, उठक बटक लगा, वहीं पे उठक बटक लगा। बोला था मैंने, क्या सरलतम अनुपात में है क्या अभिक्रिया? सरलतम अनुपात में कैसे आएगा? 3 से भाग दे, तो आंसर क्या होगा? ये आंसर जिसका सही आया हाथ रेस करो भाई, मैच करना चाहिए आंसर। तो हमने 3 से भाग दिया, ये सरलतम अनुपात जो आया ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये हमारे पास अभिक्रिया आई। तो हमारे पास इस तरह से अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं, आपको सॉल्व करना है। 1-8 क्वेश्चन और ले लो तो आइडिया रहेगा कैसे करते हैं। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। क्वेश्चन 1 और 2 तो मैंने लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा ले, पहले इजी ले लो। Fe2O3+3 वेनेडियम ऑक्साइड में V2O5 प्लस FeO, करो बैलेंस, इजी है। एक और चीज बताने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 करो, खुद से करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम ले लो। अमोनिया प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2, नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। PbN3 whole twice plus MnO4 minus gives PbO2 plus NO3 minus plus Mn2 plus H2O जो आएगा वो अपने आप आ जाएगा। करो सॉल्व।
मच्छर बहुत हो रहे हैं यार, करो सॉल्व। मैं तुम्हारा वेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करते नहीं है बच्चे, पॉज कोई वीडियो करता ही नहीं है, देखे जा रहे हैं, टीचर जो कर रहा है वही उसी पे ध्यान है। करो, खुद से करो। मैं करूं? चल, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या कर लिया। अब सुनना, एक और ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कभी आवेश ना हो, जैसे इसमें तो आवेश है, आवेश ना हो तो आप सीधे सीधे भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब करो और देखो। ठीक है, जैसे 2 आयरन है, यहाँ 2 लगा दो, वेनेडियम 2 लगा दो, बैलेंस करके देख लो। ठीक है, पर हम n गुणांक से ही कर लेते हैं, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कभी डायरेक्ट, कौन सी अभिक्रिया जिसमें कोई आवेश ना हो, जैसे इसमें तो आवेश आ रहा है, तो जिसमें आवेश आ रहा है उसको नहीं करना है, जिसमें आवेश नहीं आ रहा है उसको कर सकते हो। ये 5 इधर आया, 2 इधर आया, +2 -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, लोहे का तो घटा, वेनेडियम का बढ़ा। n गुणांक निकाल लो। n गुणांक क्या आएगा, 2 आयरन है, 3 से कहाँ गया, 2 आयरन, 3 से 2 गया, तो 3 - 2 कितना आया, 2। n गुणांक इसका निकाल लो, 1 वेनेडियम है, 2 से कहाँ गया, 5 - 2 3। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। ठीक है, तो हमारे पास संतुलित करेंगे तो क्या आएगा, बोलो भाई। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, लोहा 3 दूनी 6, वेनेडियम 2 तो है ही, सॉरी 2 है, 6 ऑक्सीजन और 5, 6 5 11, 3 3 9 और 2 11, हो गई संतुलित। ये अभिक्रिया हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर इससे n गुणांक से कर दो, तो इसकी टोपी इसके साथ, इसकी टोपी इसके साथ, सरलतम अनुपात में है, देख लिया। अब नाइट्रोजन -3 +1 ऑक्सीजन 0, नाइट्रोजन +2 ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। n गुणांक निकालो भाई, इसका n गुणांक कितना आएगा बताओ। कितने नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन है, -3 से +2 गया, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हाँ या ना, 5। इसका n गुणांक कितना आएगा, 2 ऑक्सीजन है, इसी के नीचे लिखना ही है, 2 ऑक्सीजन है, 0 से -2, 0 -2, तो 4 आया। टोपी पहना दो, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, 4 यहाँ आया, 5 यहाँ आया। संतुलित करो, नाइट्रोजन पे 4 लगा दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, या ऑक्सीजन का रायता फैला हुआ है तो ऑक्सीजन रहने दो, 4 3 12, 6 लगा दो, बैलेंस हो गई। बड़ा आसान है क्या, सरलतम अनुपात है, बिल्कुल है, सरलतम अनुपात है, यही आंसर है। अगला करो, दिमाग लगा के खुद करो, डू इट योरसेल्फ। करो। अरे सर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं समझ में आ रही, तो यार तुम तो कुछ भी नालायक ही हो। ठीक है, PbN3 होल ट्वाइस, मैं सोचा था व्हाइट चॉक से यूज करूं, चलो ठीक है। दिख रहा है ना, कलर चॉक दिखती है ना, देख लेना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आती किसी के मोबाइल पे। ठीक है, अब ये अजाइड आयन है, ऐसे समझो, इसका x मान लो, 3x बराबर कुल आवेश -1 है, x बराबर -1/3, ऐसे भी कर सकते हैं। या 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस है, तो 1 नाइट्रोजन पे -1/3 अजाइड आयन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अजाइड आयन मैंने बताया हुआ है। Pb पे कितना आ रहा है, +2, तो ऑक्सीकरण संख्या हमें ध्यान होनी चाहिए। Pb +2, नाइट्रोजन -1/3, Mn पे 4 2 8 -1 +7 -2 +4 -2 3 2 6 -1 +5 -2 +2। ठीक है, अब n गुणांक निकाल लो, इसका n गुणांक क्या आएगा, 1 Pb है, 2 से 4 गया, 4 -2 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 नाइट्रोजन है, -1/3 से नाइट्रोजन 5 में गया, 5 -1/3। करो सॉल्व, कितना आया, 2 प्लस
ये कितना आएगा, एलसीएम लिया 3 दूनी 6 गया, तो 2 एलसीएम लेने के बाद 5 थी 15 प्लस 1 16, ठीक है, और ये चला ही गया था 32 और 2 34, इसका 34 आया। इसका n गुणांक कितना आएगा, 1 mn है, 7 से कहाँ गया 2, 7 माइनस 2 5, टोपी पहना दो भाई, इसकी टोपी इसके सर 5, इसकी टोपी इसके सर 34, ठीक है, तो 5 पीबी आ गए। नाइट्रोजन कितना आया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 2 जा 6 5 जा 30, 30 आ गया, mn पे 34 आ गया। अब बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ध्यान से सुनना, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है, यहाँ बहुत सारी है, ठीक है, 34 इंटू 4, तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ कितनी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, कितना पानी एक्स्ट्रा जोड़े बताओ, बोलो भाई, कितना पानी एक्स्ट्रा जोड़े। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 3 4 जा 12, 120, 4 4 जा 16, 136 ऑक्सीजन है। 136 में से 10 गई, 126, 10 और 90 ये गई, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 10 प्लस 30 या 90, 90 गई, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी निकाली हमने, 136, 136 और 100, तो कितना आएगा, 36 पानी के कण आएंगे, H2O, 36 वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखे हैं, यहाँ 36 नहीं लिखा क्या मैंने, 3 लिख दिया, गलती हो गई, 36 दूनी 72 H प्लस आया ना, 72 H प्लस आया, समझ में आया नहीं आया, वापस से सुनो, पहले इसकी टोपी इसको पहना दी, इसकी टोपी इसको पहना दी, n गुणांक में याद रखना इसका ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का बदलाव प्लस पीबी का बदलाव, एक पीबी था 4 से 2 से 4 गया, और 3 दूनी 6 नाइट्रोजन थे, -1/3 से 5 गए, तो बड़े में से छोटे को घटाया, एलसीएम लिया, 3 3 5 जा 15, 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 1 16, 3 दूनी 6 से 1 कट गया, तो 16 दूनी 32 और 2 34, इसको यहाँ, तो 34 इंटू 4 इतनी ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे, पीबी बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस, mn बैलेंस। अब वाटर बैलेंस करने के बाद हमने H प्लस बैलेंस किया। अब आवेश को देखो, यहाँ का आवेश कितना आ रहा है, 34, -34 तो यहाँ आ रहा है, -34, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, +72, ठीक है, और यहाँ कितना है 30, -30, एक नाइट्रेट आयन पे एक आवेश है तो 30 पे है, और यहाँ 34 इंटू 2 68, यही होगा, 68 धनात्मक आवेश है, एक mn पे +2 है, तो 34 mn पे कितना होगा, 68। अब चेक करो दोनों जगह सेम आ रहा है क्या, 12 में से 4 गए, कितना आ रहा है ये 8, और 6 में से 3 गए 38, जरा इसको देखें, ये 38 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो आवेश भी संतुलित हो गए। समझ में आया, दोनों तरफ आवेश कैसे संतुलित किया, एक बार और समझना, ठीक है। -34 है या नहीं है, हाइड्रोजन पे कितना है, +72, तो +72 और -34, क्योंकि एक है MnO4 माइनस पे -1 है, तो 34 पे कितना होगा, -34, ये 38 आ गया। यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे तो आवेश है नहीं, 30 नाइट्रेट आयन पे एक, नाइट्रेट पे एक माइनस, तो 30 पे -30, और यहाँ 34 दूनी 68, 38 आ गया, यहाँ 38 आ गया, संतुलित हो गई हमारे पास अभिक्रिया। समझ में आ गया, तो ये क्या क्या तरीके से हमारे पास अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ सकता है, जरा ध्यान रखें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए, तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।